एक बार फिर से प्रदीप जी को धन्यवाद कहते हुए मैं अब खुशी एंड ट्विंकल को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। सो ऑडियंस, गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। नमस्कार, मेरा नाम खुशी टंडन है और मेरा नाम ट्विंकल गुप्ता है। आज की शाम दास्तानी रफ़ी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस स्टेज के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन की कुछ अनसुनी कहानियाँ और किस्से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो खुशी, क्या तुम्हें मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन का कोई ऐसा किस्सा याद है जो आज तुम हमारे साथ साझा करना चाहोगी? किस्से तो वैसे उनके बहुत हैं, लेकिन मैं आप सभी को एक किस्सा उनका बताना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रफ़ी साहब ने अपने गानों से हर पीढ़ी को प्रभावित किया। साथ ही उन्होंने कई अभिनेता परिवारों के लिए अपने गाना गाया। उसी में से एक सबसे प्रमुख परिवार हमारा कपूर परिवार था। कपूर परिवार को तो आप सब जानते ही होंगे ना, जिन्होंने बॉलीवुड को कई दिग्गज अभिनेता दिए। शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर जी के लिए उन्होंने कई गाने गाए, जैसे कि झक 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 जाती गाड़ी जैसा बहुत ही प्यारा सा गाना। इसके साथ ही उन्होंने शम्मी कपूर जी के लिए भी कई गाने गाए। उनके गाने शम्मी कपूर के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। उन्होंने शम्मी कपूर जी की कई सारी फिल्मों में अधिकतर गाने गाए और सभी की जितने भी उन्होंने उनके लिए गाने गाए वे सारे अमर हुए। इसके साथ ही उन्होंने शम्मी कपूर जी की ऊर्जा और जिंदा दिली को बखूबी दर्शाया। उन्होंने सिर्फ राज कपूर और शम्मी कपूर जी के लिए ही नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई शशि कपूर जी के लिए भी कई गाने गाए और उनके गाए हुए गानों ने उनके करियर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी शम्मी कपूर जी, आज भी रफ़ी साहब जी के बारे में कई बातें बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे कि मैं एक किस्सा बताती हूँ आप सभी को। और जब भी रफ़ी साहब जी को फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया तो पता है उसका उन्होंने क्या किया? वह पुरस्कार उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को दे दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? उनका मानना था कि एक गायक की गायकी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान गीतकार और संगीतकार का होता है। वह बड़े ही विनम्र स्वभाव के इंसान थे। उनका सादगी में जीवन व्यतीत करने पर महत्वपूर्ण योगदान था। वह ये बोलते थे कि अगर आपको ईश्वर ने कला दी है तो कभी भी उस कला का घमंड नहीं करना चाहिए और वह हमेशा ही सादगी से जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे। इसके साथ ही उनकी आवाज में एक ऐसा माधुर्य था कि वे हर भाव के गाने, चाहे वे रोमांस हो, दुख हो या खुशी, हर भाव के गानों को बड़े ही अत्यंत विनम्र तरीके से गाया करते थे। 20वीं शताब्दी में उनके द्वारा गाए हुए गानों का कभी भी उनके योगदान का कोई भी सामना नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने जो कपूर परिवार का संगीतमय यात्रा में साथ दिया वह भी कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अच्छा, मैंने तो बता दिया, क्या तुम्हारे पास भी कोई किस्सा है? हाँ, किस्से तो बहुत हैं, लेकिन एक किस्सा रफ़ी साहब की ज़िंदगी का है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो वो मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहती हूँ। तो ये बात है सन 1965 की। रफ़ी साहब के एक ड्राइवर हुआ करते थे जिनका नाम अल्ताफ़ था। उस सन में उनके ड्राइवर की शादी होनी थी और तुम्हें पता है रफ़ी साहब सिर्फ अपने ड्राइवर को उनके घर तक ही नहीं छोड़ने गए, बल्कि उन्होंने तोहफे के स्वरूप में 1500 की एक रकम भी दी। एक मिनट, तुमने 1965 की बात बताई ना? हाँ, उस समय 1500 रुपए? हाँ, 1965 में 1500 रुपए। वो रकम उस समय बहुत ज़्यादा थी, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। और इतना ही नहीं, हमें तो ये भी सुनने में आता है कि रफ़ी साहब जब भी कभी अपने गाने की रिकॉर्डिंग से वापस लौटते थे तो वो अपने ड्राइवर को 10 रुपए का नोट देना कभी नहीं भूलते थे। ये सारी चीज़ें, ये रफ़ी साहब की जिंदा दिली, ये उनका दरियापन, ये हमें दिखाता है कि किसी भी गायक की, किसी भी कलाकार की पहचान उसके काम और उसके गुणों से ही होती है। और रफ़ी साहब की आवाज़ हम सब के दिलों में आज भी जिंदा है। एक छोटी सी सीख जो मुझे रफ़ी साहब की ज़िंदगी को देख करके मिलता है कि जो लोग ताउम्र दौलत के पीछे भागते हैं ना, उन्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि उन्हें शोहरत कमाने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शोहरत एक ऐसी चीज़ होती है ना जो यहाँ पे नहीं, आपके यहाँ से जाने के बाद भी
आपके लोगों के दिलों में प्यार बन करके जिंदा रहती है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रफ़ी साहब ने सिर्फ दौलत नहीं, बेशुमार शोहरत कमाई है। सच कहा तुमने, रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं। थैंक यू। धन्यवाद। क्या बात है, हमारे कहानीकारों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप सभी ने अब तक जो संगीत का आनंद लिया है वह सच में लाजवाब था, लेकिन हम और भी कुछ खास लेकर आए हैं। क्या आप तैयार हैं और अगले गीत का पूरा मजा लेने के लिए? अगर हाँ, तो एक बार फिर से तालियों की गूंज के साथ हमारे शानदार गायकों का स्वागत करें जो इस मंच पर और भी बेहतरीन प्रस्तुति देने आ रहे हैं। सो ऑडियंस, लेट्स एंजॉय फ्यू मोर नंबर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं पहली बार इस मंच पे आया हूँ, सिर्फ अनुराग सर की वजह से। रफ़ी साहब का गाया हुआ फिल्म समझौता। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते। जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते
जाके फिर आओगी, आके फिर जाओगी, आने जाने में जवानी बीत जाए ना। ओ छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जाने की तो मर्जी नहीं मेरी, जग वालों से। छड़ो भी न सोनियो, जग से डरते हो, जग खुद डरता है दिल वालों से। हो छोड़ो ये बहाना, जीना लगे, नहीं जाना, जीना साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। थैंक यू सो मच। सिंगर्स की मधुर आवाजों ने जैसे हमें रफ़ी साहब के उस सुनहरे युग में ले जाकर खड़ा कर दिया। मोहम्मद रफ़ी जी एक ऐसे गायक थे जिन्हें सिर्फ सुनने का सुख नहीं बल्कि उनकी आवाज़ में एक रूहानियत का एक एहसास भी था। एक बार फिर हमारे सिंगर्स के लिए तालियां हो जाएं। साथ ही मैं दिव्यांशी एंड दीक्षा को मंच पर बुलाना चाहूँगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा आदाब। मैं हूँ दीक्षा। और मैं हूँ दिव्यांशी। आज हम रफ़ी साहब से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से आपके सामने लेकर आए हैं। दिव्यांशी, क्या तुम सुनना चाहोगी? अरे बिल्कुल, आज माहौल भी है और मौका भी, क्यों नहीं, बताओ बताओ। किस्सा कुछ ऐसा है कि रफ़ी साहब के गुजर जाने के बाद कश्मीर से एक बाबा उनसे मिलने आए थे। उनके घर के दरवाजे पे आते उन्होंने कहा, साहब को बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। पहले तो सबने मना किया, लेकिन उनकी बार बार जिद करने पे उनको अंदर बुलाया गया। फिर उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए? तो उन्होंने बताया, मैं कश्मीर से आया हूँ। फिर उन्हें बताया गया कि उनका तो इंतकाल हो गया। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, वो बोले, तभी मैं कहूँ मेरे पैसे आने बंद क्यों हो गए? वो बहुत ही नर्म भाव से बोले। वो कई सालों से मेरा घर चला रहे थे। जब पैसे आने बंद हो गए तो मैंने सोचा ऐसा क्या हुआ जो पैसे आने बंद हो गए। जब रफ़ी साहब के सेक्रेटरी से पूछा गया तो पता चला ये बात तो सच है। वो किसी को बताना नहीं चाहते थे और चुपचाप उनकी मदद करना चाहते थे। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी की भी मदद करते उनको जताते नहीं थे और यही गुण उनमें पूर्ण रूप से भरा हुआ था।
ये तो तुमने सच कहा। ऐसे ही पुरुष महापुरुष कहलाते हैं। और इसी से रफ़ी साहब का एक और किस्सा मुझको याद आया है। क्या तुम सुनना चाहोगी? बिल्कुल दिव्यांशी। वैसे तो रफ़ी साहब के बारे में ये सभी जानते हैं कि वे बड़े सीधे, सरल और मददगार इंसान थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वे थोड़े शरारती और हाजिर जवाब इंसान भी थे। लेकिन ये बात क्या तुम्हें पता थी? नहीं, बताओ बताओ। उनके बहुत से किस्से तुमने लाइव शोज के सुने होंगे या देखे होंगे, जिसमें वो चुटकी बजाते थे या मस्ती में कुछ ऐसा बोल पड़ते थे कि सभी हंस पड़ते थे। और इसी हाजिर जवाबी और मस्ती मजाक से जुड़ा किस्सा उषा त्रिमूर्ति जी ने मुबारक बेगम जी की याद में साझा किया था। वो किस्सा कुछ यूँ था कि मुझको अपने गले लगा ले, मुझको अपने गले लगा ले ओ मेरे हमराही की रिकॉर्डिंग के बाद जब मशहूर तबला बाजा अब्दुल रहीम जी ने मुबारक जी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, तो रफ़ी साहब ने उनकी चुटकी लेते हुए कहा कि अच्छा जी खान साहब, हमारी भी कुछ तारीफ कर दीजिए, आखिर हमने भी तो गाया है। तो इस पर पता है खान साहब क्या बोले? क्या बोले? खान साहब मुस्कुराते हुए बोले, मियाँ आप तो हमेशा ही बढ़िया गाते हैं, आपकी तारीफ करना तो ऐसा हुआ कि सूरज को दिया दिखाने जैसी बात। और इस पर रफ़ी साहब बोले, अच्छा जी फिर भी 4 बार तारीफ, मुझको तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। और इस बात पर तो उनकी खान साहब से सब लोग टांग खींचने लगे। और फिर खान साहब थोड़े झुंझलाते हुए गुस्साते हुए खड़े हुए और बोले कि मैं तो चला अपने शो को छोड़कर, आपके शोज आप ही को मुबारक हो। और इस पर पता है रफ़ी साहब ने फिर क्या बोला? क्या बोला? रफ़ी साहब ने फिर से उनकी चुटकी ली और इस बार बोला कि अच्छा जी जाते जाते भी जुबां पर उन्हीं का नाम। और फिर इसी बात पर तो सबके साथ साथ खान साहब भी हंस पड़े। और ऐसे ही किस्से हंसी मजाक के हमें रफ़ी साहब से हमेशा जोड़े रखते हैं। और इसी विनम्रता और शख्सियत से हम लोग रफ़ी साहब से आगे भी बहुत कुछ सीखते रहे। धन्यवाद। वाह, बहुत। दिव्यांशी और दीक्षा, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई। खुशी ने एक बात, इसके पहले जो बच्चियां आई थी ट्विंकल, उन्होंने ट्विंकल को ने बताया था कि आज के दौर में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कलाकार खास। उस दौर में रफ़ी साहब जैसे और भी बहुत से कलाकार थे, लेकिन जो दरिया दिली रफ़ी साहब की थी, जो शोहरत उन्होंने कमाई, तो मुझे एक शेर बैठे बैठे याद आया, डेडिकेटेड टू ग्रेट सिंगर रफ़ी साहब, कि खुदा भी नाज करे खुदी भी नाज करे। ये रफ़ी साहब के पूरे करैक्टर थे। खुदा भी नाज करे और खुदी भी नाज करे, और जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी भी नाज करे। ये है हमारे रफ़ी साहब का करैक्टर। और दूसरी बेटी थी खुशी, उसने फिल्म फेयर का नाम लिया कि रफ़ी साहब ने अपना अवार्ड म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत जी को दे दिया। कौन बनता है? अभी हुआ है, बस एक किस्सा अभी रिसेंटली हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति में, कि वो मिस्टर सक्सेना थे और उन्होंने विन करने के बाद बीच में छोड़ दिया कि हमसे पहले कुछ बच्चे थे। तो ये काइंडनेस, ये ग्रेटनेस आदमी को बहुत महान बनाती है। आपको याद होगा फिल्म फेयर का नाम था, फिल्म फेयर मैगजीन एक बहुत बड़ी मैगजीन उस दौर में थी जब टीवी नहीं था, और 2-3 मैगजीन चलती थी फिल्म की। सुषमा थी, फिल्म फेयर थी, हम लोग बहुत पढ़ते थे। और फिल्म फेयर का 1/4 साइज का मैगजीन थी जो सुशील भैया ग्रेस था। तो वो फिल्म फेयर मैगजीन बहुत पॉपुलर थी। तो वहाँ के जो एडिटर थे या जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि लाओ एक कंपटीशन करा, टू हु इज द बेटर, किशोर या रफ़ी। तो साहब उनका क्या है कि उन्होंने एक छोटा सा आर्टिस्ट अब दिया कि
जो सही जो सर्वे में निकलेगा वो एक कंपटीशन उन्होंने करवा दिया कि कौन बेहतर है, रफी साहब या किशोर। इत्तेफाक से किशोर जी ने वो मैगजीन, क्योंकि वो मैगजीन ऐसी थी हर फिल्म एक्टर पढ़ता था, एक्टर हो या म्यूजिक जो फिल्म से कनेक्टेड कोई भी हो उसको पढ़ता था। तो किशोर जी को एकदम से बहुत गुस्सा था, ये क्या। अब वो उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग छोड़ दी और रिकॉर्डिंग छोड़ कर सीधे फिल्म फेयर ऑफिस पहुंचे। फिल्म फेयर ऑफिस पहुंचने के बाद वो गर्म हुए और एडिटर को बुलाया कि ये क्या आप हिमाकत कर रहे हैं, आपने किशोर जी वो रफी साहब का ये कंपटीशन क्यों रखा। तो खैर उन लोगों ने माफी मांगा और उसको तुरंत वहीं पे रोक दिया। किशोर जी बोले एडिटर से, आपको मालूम है कि किशोर कुमार एक गाने को कितनी बार गा सकता है? किशोर कुमार एक गाने को 4 बार गा सकता है, लेकिन मोहम्मद रफी उसी गाने को 25 बार गा सकता है। ये किशोर, ये ग्रेटनेस उस जमाने के कलाकार। एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म वो हाथी मेरे साथ, इसमें काफी गाने राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार ने गाए। निर्माताओं ने आखिरी गाना जब वो उसकी डेथ होती है, वो हाथी आप सबने देखा होगा, ऑलमोस्ट आई थिंक 75% लोगों ने देखा ही होगा जो सीनियर है। तो वो एक गीत था, नफरत की दुनिया को छोड़कर, तो किशोर जी को गाना था कि सारे गाने तो किशोर जी का। तो ये होती ग्रेटनेस। किशोर जी ने क्या किया कि नहीं, इस गाने को मैं नहीं गाऊंगा, इस गाने को रफी साहब ही गाएंगे, क्योंकि जो दर्द, जो कशिश, जो दर्द और जो कशिश रफी साहब में है मेरे। वो गीत सबने सुना, क्या दर्द, किस पीड़ा से गाया कि उस पिक्चर के बाद उस गाने को गुनगुनाते हुए आंसू लिए हुए लोग। एक छोटा सा किस्सा था। और हम अभी आपने सुना है कि बच्चा लड़का गाना गा रहा था, दीपक नाम, उसने 2-3 गाने गाए जिसको आपने रिपीट करवाया था। तो दीपक ने जो गाना गाया तो मुझे खुशी हुई कि सुषमा वाजपेयी जी हमारे बीच में बैठी हैं, काशीनाथ बोडा जी की बड़ी शिष्या, संगीतज्ञ और बहुत ज्यादा मालूमात है उनको, ये उनका शिष्य है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि उसकी आवाज में इतनी कशिश क्यों। सुषमा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बोर मत होइएगा, संगीत की शिक्षा ले रहे हैं और मुझे बताने में बड़ा फख्र हो रहा है कि बहुत से कार्यक्रम हमने इनके साथ भी किए हैं, लेकिन जो मालूमात इनको है वो मुझे नहीं। दीपक भैया बहुत आप भाग्यशाली हैं कि सही गुरु मिल जाएं आज के दौर में, बहुत मुश्किल। थैंक यू। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। बादल
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम